बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में, पावर्ड बाय एक्सिको आयुर्वेदा। एक्सिको आयुर्वेदा के 54 प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। उनका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहली बात, हम जिम ज्वाइन क्यों करें, हम योगा क्यों करें, हम फिटनेस सेगमेंट से जुड़ें क्यों? मुझे ये लगता है कि इन सब सवालों के जवाब आपको खुद पता होंगे, लेकिन मोटिवेशन कैसे आए, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हमको मिलेंगे एक ऐसे फिटनेस ट्रेनर से जो सिर्फ जिम के फिटनेस ट्रेनर नहीं है। उनका जो जिम है, जिसका नाम है डायमंड फिटनेस क्लब, जो कि विजय एनक्लेव में है, शिव मेन मार्केट में, दिल्ली में। वहाँ पर सिर्फ जिमिंग नहीं होती है, वहाँ पर योगा भी कराया जाता है, वहाँ पर फिजियोथेरेपी भी कराई जाती है, वहाँ पर एक्यूप्रेशर की सुविधा भी है, वहाँ पर कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपकी फिटनेस को अच्छा कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग जिम है, ऐसा पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कि इस तरह के जिम भी दिल्ली में मौजूद हैं। हम मिलेंगे फिटनेस ट्रेनर नितेश मिश्रा जी से। स्वागत है सर आपका हमारा शो में फिट इंडिया में। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि मल्टीटास्किंग जिम है आपका, आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा, और अभी तक हमने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं हमें ऐसा जिम नहीं देखने को मिला, जिसमें योगा भी है, फिजियोथेरेपी भी है, एरोबिक्स भी हो रहा है, जुम्बा क्लासेस भी हो रही हैं, और योगा भी है, पावर ट्रेनिंग और जिमिंग भी हो रही है। बिल्कुल, बच्चों के लिए भी है। इस तरह से मल्टीटास्किंग जिम बनाने का रीज़न क्या है और क्यों बनाया? देखो, इस तरह का जिम बनाने का रीज़न यही है कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देना। आज के टाइम पे क्या होगा, युवा में सिर्फ यही जोश है कि भाई बॉडी बनानी है, अपने आप को अच्छा दिखाना है। नहीं, अपने आप को आगे बिल्ड करो। अच्छा, आप हो, चाहे आपके घर में कोई लेडीज़ हो, आपकी मदर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, चाहे बच्चे हो, सबको फिटनेस लाइन में जाना चाहिए। चाहे वो बॉडी बिल्डिंग के थ्रू जाए, चाहे वो फिटनेस के आपका योगा के थ्रू जाए, चाहे वो ग्रुप क्लासेस में जाए, चाहे वो एरोबिक्स में जाए, चाहे वो जुम्बा क्लासेस में जाए, उसको किसी ना किसी तरीके से अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहिए। उसके लिए सिर्फ यही नहीं है कि आप डंबल लिफ्ट करोगे, नहीं, आप उसके लिए क्रॉसफिट ट्रेनिंग करो, आप पावर ट्रेनिंग करो, नॉर्मल किट प्लेइंग ट्रेनिंग करो, ठीक है। तो इन सबसे क्या होगा कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी जेनेटिक ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपकी फिजिकली ग्रोथ भी अच्छी होगी, जिससे आप अपने आप को और ज़्यादा बिल्ड कर सकते हो, आपकी एज ग्रोथ होगी, अपना लाइफस्टाइल अपना जैसा आप चाहते हो वैसा अचीव कर सकते हो। इसका मेन रीज़न तो यही है। और जैसे कि आप एक फिटनेस ट्रेनर हैं, ठीक, हर किसी का सपना होता है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। फिटनेस ट्रेनर बनने की क्यों सोची आपने? एक्चुअली ऐसा है कि मैं खुद जिस फैमिली से हूँ कि हमारे सारे में सब फिटनेस लाइन से ही है। कोई हमारे क्रिकेट में है, कोई हमारे वॉलीबॉल में है। मैं खुद वॉलीबॉल का नेशनल चैंपियन हूँ। मैंने खुद कई बार कॉम्पिटिशन खेले हैं, मैंने कई सारे कॉम्पिटिशन जीते भी हैं। मैं खुद भाई शौक खेलते हैं, मेरे घर में मेरे दोनों भाई बेसबॉल के खिलाड़ी है। मेरा भतीजा खुद अभी दिल्ली की टीम से खेलने वाला है। तो इसी लाइन से क्या है कि हम लोग शुरू से हमारे घर में ना फिटनेस लाइन को बहुत मोटिवेट किया गया है। हमें डेली सुबह 4:30 बजे उठा के, नहीं तुम पार्क जाओ, घर पे लेटने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें पैसे दिए जाते थे कि जाओ, आते हो दूध पीना। हमें करते करते हमें इतनी अच्छी हैबिट पड़ी कि हमें फिटनेस हमारा एक पार्ट बन गया, ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो गया कि हम नहीं भाई, हमें खुद में ग्रोथ आया। 4 लोगों ने हमें देखा, हमसे 4 लोग जुड़े भाई, उन्होंने हमारी तारीफ की, अच्छा लगता सुन के। हमारी हेल्थ भी अच्छी हुई, हमारी हाइट भी अच्छी गई। इस वजह से मैं ये हो कि भाई अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपने को फिटनेस में जाना है तो जाना ही है। इसलिए हम इतने टाइम से, मेरे को 5 साल हो गए ट्रेनिंग देते हुए। उससे पहले मैंने अपना अखाड़ा भी किया, वॉलीबॉल भी खेला, अपना कॉलेज लाइफ भी कंप्लीट की, मैंने अपना प्रॉपर शेड्यूल भी किया। पर हाँ, ये है मैं कि फिटनेस नहीं छोड़नी। अब ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग देते देते बच्चों से जुड़ते चले गए। कई सारे बच्चे कॉन्टैक्ट में आ गए, वो पूछने लगे क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चंस आए, उनको बताने लगा, उनसे कहा जितनी उनकी ब्लेसिंग मिली, वही ब्लेसिंग की देन है कि ये जो है आज मैं इस लेवल पे हूँ और मैं अपने आप को इसी चीज़ में और ज़्यादा बिल्ड करना चाहता हूँ। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए, आप आमतौर पर हमें देखने को मिलता है कि जो जिम ट्रेनर्स हैं वो जो योगा ट्रेनर्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई योगा ट्रेनर्स जिम ट्रेनर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई फिजियोथेरेपिस्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन आपने उन सबको एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया। बिल्कुल। ये कैसे हो पाया, कितने चैलेंज रहे इसमें? जी, चैलेंजेस तो बहुत थे इसमें। मेन क्या है कि देखो, हर कोई कहता है नहीं भाई हमारा अच्छा है, वो है नहीं, वो क्या करवाता है, नहीं, मैं कहता हूँ सब लोग मिलके आओ। मेन तो हमारी हेल्थ है,
हमें तो एक बच्चे को हेल्दी रखना है, हमें तो सब फिटनेस पे ध्यान देना है, चाहे हम कैसे भी दें। आप चलो मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, मैं पावर ट्रेनिंग करवाता हूँ, मैं बच्चों को तैयार भी करता हूँ, कोई मेरे साथ में जो जुम्बा ट्रेनिंग कराता है वो जुम्बा भी करता है। अब बच्चे के मन में सिर्फ ये नहीं है कि उसको सिर्फ पावर ट्रेनिंग है, वो हर कुछ करना चाहता है। तो उससे जब जो मेरे को आता है वो मैं करवाऊंगा, जो दूसरे को आता है मैं उसके थ्रू करवाऊंगा। इसलिए मैंने सबको एक जगह लाया, सबको प्यार से समझाया, मीटिंग करके बताया कि हम सबको एक अपनी चेन बना के चलनी है। और आज सब लोग सेटिस्फाइड भी है हमारे साथ। हमारे जुम्बा ट्रेनर सेटिस्फाइड है, हमारे एरोबिक्स का ट्रेनर सेटिस्फाइड है, हमारी गर्ल्स ट्रेनर आती है वो सेटिस्फाइड है, वो खुद नेशनल प्लेयर की हॉकी प्लेयर है, वो बच्चों को एक्टिविटी भी कराती है, गर्ल्स पे काफ़ी ध्यान देती है। तो इसमें थोड़े चैलेंजेस तो लगे, काफ़ी उतार चढ़ाव भी हुआ, पर ऐसे ही नहीं करते करते इतना अच्छा हमने अचीव कर लिया है कि आज के टाइम पे सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी टीम काफ़ी अच्छी है, डीएफसी की टीम पूरे प्रॉपर एक लेवल पे काम करती है, सब पे एक ध्यान देती है। नितेश जी, मैं ये जो सवाल पूछने जा रहा हूँ आपसे, ये मैं आपसे ही पूछ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो जिम है ये मल्टीटास्किंग जिम है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। आप ही डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इसे। दिल्ली के अंदर या हम हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो हार्ट डिसऑर्डर के हैं और डायबिटीज़ के हैं। मुझे ये बताइए कि जो हार्ट डिसऑर्डर और डायबिटीज़ है, इसमें सबसे अच्छा काम कौन सी चीज़ करती है? जिमिंग करती है, योगा करती है, जुम्बा क्लासेस करती है, एरोबिक क्लासेस करती है, कौन सी चीज़ करती है? देखिए, इसीलिए इन सब चीज़ के लिए सारी चीज़ें ही करती है। इसलिए हमने अपना जिम मल्टीटास्किंग बना रखा है कि इसमें आप जुम्बा प्रेफर करोगे, जुम्बा भी होगा, एरोबिक्स भी होगा, योगा भी होगा, आपका प्रॉपर जिम भी होगा। सबसे बड़ी बात, आपको फिटनेस पे अपने ध्यान देना चाहिए। जो उन लोगों का जो आपने बताया कि आपके हार्ट की इशू है, डायबिटीज़, सबसे पहला इशू है तो खाना, फूड। आप ऑयली फूड खा रहे हो। आप देखो, बात करते हैं अगर आपको अपने आप को फिट रखना है तो क्वालिटी ऑफ फूड और क्वांटिटी ऑफ फूड, इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। और दूसरे, आपके अगर 24 घंटे से अगर आप आधे से 1 घंटा अपने वर्कआउट को दोगे, चाहे आप वो किसी वे में दो, चाहे आप रनिंग कर लो, चाहे आप पार्क चले जाओ, चाहे आप योगा कर लो, चाहे आप पावर ट्रेनिंग कर लो, इससे आपकी हेल्थ में बेनिफिट रहता है। आपके मसल्स वगैरह, आपके जितने मसल टिश्यू होते हैं, जितने ब्रेकडाउन होते हैं, वो सब एक तरीके से जुड़ते रहेंगे तो मसल एक्टिव रहेगी, आपकी मसल उतनी ज़्यादा अच्छी बिल्ड करेगी। अब यही कारण है कि लोग नहीं करते हैं, अपना अपना पीना, खाना, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्वालिटी ऑफ फूड और क्वांटिटी ऑफ फूड पे जो ध्यान नहीं देता। बेसिकली एक ये छोटा सा यही है कि क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ सबसे बड़ी बात है। अगर उस पर ध्यान देंगे तो आपको ये सब चीज़ जो हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, डायबिटीज़ की और हार्ट प्रॉब्लम, ये सारी कम हो जाएगी। सर, मैं अभी चाहता नहीं हूँ कि हमारा इंटरव्यू लंबा हो, क्योंकि आगे मैं आपसे फिर कनेक्ट होना चाहता हूँ और एक सब्जेक्टिव मोड पे आपके साथ इंटरव्यू करना चाहता हूँ। बस आखिर में आपसे मैं एक सवाल लूँगा। वैसे ये एक सवाल नहीं है, ये 2 सवाल हैं, बट इसका आप एक तरीके से जवाब दे सकते हैं। एक तो हमारे लेमैन को डाइट सजेस्ट कर दीजिए कि ऐसा खाइए, फिट रहेंगे। और लास्ट सवाल ये रहेगा कि कनेक्ट अगर आपसे होना है, कंसल्टेशन लेना है अगर डायमंड फिटनेस क्लब से, ठीक है, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग जिम है आपका, यहाँ पर किसी भी सेगमेंट से लोग जुड़ सकते हैं, तो उसका तरीका क्या है? आप दोनों सवालों का एक में जवाब मुझे बताइए। देखिए, पहले सवाल तो मैं, अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारा शिमेन मार्केट डाउड विजन के लिए में हमारा जिम है। बाकी आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर 8860412621। आप इस पर कॉल करके मेरे से आप आके लोकेशन ले सकते हैं, चाहे आप इसमें कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इससे हमारे से जुड़ सकते हैं। बाकी डाइट की बात ये रही, देखो लेमैन की डाइट यही है जो अपने आप पे ध्यान नहीं देते। देखो, सिंपल सी बात है, अच्छा खाओगे अच्छा दिखोगे, ठीक है। न्यूट्रिशन आपको जितना देना उतना देना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट मैं यही कहूँगा कि आप एक प्रॉपर नींद लो, अपना 7 से 8 घंटे सो, अपना ब्रेकफास्ट अच्छा करो। और ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर किसी बंदे को फिट रहना है तो उसको 3 चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए। 3 चीज़, छोटा सा एक बेसिक फॉर्मूला है। देखो, आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए हमेशा राजा महाराजों की तरह, जिसमें आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा खाओ। पहला फूड जितना अच्छा हो सके उतना, क्योंकि हमारा रात भर का सोने का जो हमें एनर्जी चाहिए होती है पहले फूड से मिलती है। दूसरा, आप लंच करते हो, लंच करो मेहमानों की तरह, किसी क्या गेस्ट के तौर पे करो, अपना थोड़ा नॉर्मल खाया अपना, ठीक है, जो बैलेंस होता है। जो रात का खाना होता है वो करो बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल भूखों की तरह, कि उस टाइम समझो हमारे आपके पास कुछ है ही नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल खाओ। अगर आप ये 3 चीज़ फॉलो कर लोगे, आपको ना मोटापे की दिक्कत आएगी, ना आपको किसी चीज़ की कमजोरी की दिक्कत आएगी। हमारे बेसिकली जो डाइट है वो ऐसी पूरी हो जाएगी। आपने अपनी लाइफ में अपने आपको, अपनी बॉडी को आप प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी दो, अपने गुड फैट खाइए, और आपने आपको कार्ब्स दो, फाइबर दो, मिनरल्स दो, विटामिन दो, और वाटर लेवल हमेशा डाउन मत होने दो, उसको बढ़ा के रखो। जितना पानी अच्छा पियोगे उतना अच्छा स्किन वगैरह क्वालिटी सब कुछ सही रहेगी। बेसिकली यही एक छोटा सा रीज़न है जो आप जो इसको फॉलो करेगा वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि अपना डाइट, अपना शेड्यूल फॉलो करें, तो इससे बेस्ट और कोई चीज़ नहीं है। नितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हमारे दर्शकों को। सो मेरी गुजारिश है सभी दर्शकों से कि आप
जो फिटनेस ट्रेनर है उनकी बात पर अमल करें और अपनी डाइट को उस तरह से बनाने की कोशिश करें। एक मूल मंत्र दिया है कि सुबह आप राजा महाराजाओं की तरह खाएं, दोपहर में मेहमानों की तरह खाएं और रात में गरीबों की तरह खाएं, तो आप जीवन भर फिट रहेंगे। ये बहुत अच्छा मूल मंत्र है। इसको आप एक लेमैन भी समझ सकता है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सुबह आप ज़्यादा खाएं, अच्छा खाना खाएं, दोपहर में थोड़ा कम खाएं और रात को हो सके तो बहुत ही कम खाएं, तब आपकी फिटनेस सही रहेगी। नेशन लाइफ का सपना है कि जो हमारा फिट इंडिया मूवमेंट है इसको सक्सेस करें आप लोग। आप सब हेल्थ कॉन्शियस बने, समझदार बने अपनी सेहत के प्रति, क्योंकि अगर ये शरीर है तो जहान है और शरीर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। आपसे मैं ये चाहूँगा कि आप इंगेजमेंट दिखाएं हमारे इस मूवमेंट के साथ, हमसे जुड़ें और आपके कोई भी सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम एक्सपर्ट से वो सवाल ज़रूर पूछेंगे। सो आपसे हम इजाज़त चाहते हैं इस वक्त, इस वादे के साथ कि हम दोबारा इंटरव्यू में नए सवालों को लेकर आएंगे और उन सवालों को लेकर आएंगे जो आपके कमेंट बॉक्स में आएंगे। सो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं राहुल शर्मा, नेशन लाइव से, और कैमरे के पीछे हैं शाहनवाज अली। धन्यवाद।